हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आइए देखते हैं परिमेय संख्याएं, इंग्लिश में इसको रेशनल नंबर कहते हैं। और ये सभी एग्जाम, वनडे एग्जाम लाइक यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे, एसएससी, सब में इससे एक या दो प्रश्न जरूर पूछ के जाते हैं। और ऐसा नहीं केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बल्कि क्लास में भी, क्लास 7, 8 में भी और 9 में भी कुछ कुछ जगहों पे परिमेय संख्याओं का प्रयोग होता है। और हम इसको आसानी से समझेंगे। पहले हम समझते हैं परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। पहले आप समझ लीजिए कि गिनती की जितनी संख्याएं होती हैं जिसको आप काउंट कर सकते हैं, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, सभी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय होती हैं। परिभाषा इसकी होती है ऐसी सभी संख्याएं जिनको हम P अपान Q, यहां पे ध्यान दीजिएगा, P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, या भिन्न के रूप में, या अनुपातिक रूप में, सेम चीज है, लिख सकते हैं। उनको हम कहते हैं परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर कहते हैं। उदाहरण के लिए 1, 2, 3, -1, -2, -3, अनंत तक आप जितनी चाहें उतनी लिख सकते हैं। ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय होती है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो। आगे देखिए, अगर बटे के रूप में हम अनुपातिक P अपान Q के रूप में लिखते हैं तो देखिए 3/4, 5/6, -7/8 etc अनंत तक हम लिख सकते हैं। अब देखिए, आप कहेंगे कि आपने कहा P/Q, तो देखिए कोई संख्या अगर जिसका कोई हर नहीं है तो उसका हम हर एक ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए सभी क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। समझ गए? मतलब गिनती की जितनी संख्याएं, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, सभी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना। अब देखिए, परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं निकालना। अब किसके किसके बीच? तो किसी के बीच संख्याएं निकालने के लिए दो चीज चाहिए ना। देखिए, यानी दो परिमेय संख्याएं रहेंगी तभी ना उनके बीच में कुछ परिमेय संख्याएं आप निकाल पाएंगे। इसका सीधा सा फार्मूला है, हमेशा याद रखिएगा, a + b / 2, 2 से भाग देंगे, या कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहेगा 1/2 बाहर रहेगा और a + b लिखा रहेगा। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। चाहे लड़के को लड़का कहिए चाहे बॉय कहिए, बात बराबर, ठीक। अब देखिए, क्वेश्चन है 1/2 और 3/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं निकालिए। आप सोचेंगे तो फार्मूला तो एक ही है, तो 3 कैसे निकलेंगी? तो देखिए कैसे निकलेंगी। सबसे पहले a बराबर इसमें हो जाएगा 1/2 और b बराबर हो जाएगा 3/5। आप a बराबर 3/5 भी ले सकते हैं, या b बराबर 1/2 लीजिए, बात बराबर, ठीक। अब इसको हम हल करेंगे, फार्मूले में रखेंगे 1/2 धन 3/5, और पूरे में क्या करना है? 1/2 से गुणा कर देना है, ठीक। अब देखिए, अब आप भिन्न का जोड़ जानते होंगे कि 2 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10, और 2 से 10 में भाग देंगे 5, और 5 का 1 में यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5, और 5 का 10 में भाग देंगे तो 2, और 2 का इस 3 में गुणा करेंगे तो कितना? 6। यानी हमारा कितना हो गया? 11/10। और 11/10 तो हुआ, लेकिन एक कोष्टक के अंदर हुआ। अब यहां देखिए, कोष्टक के बाहर एक और संख्या है, कितना? 1/2, तो 11/10, तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा? 11/20। ये हो गई हमारी पहली परिमेय संख्या, फर्स्ट रेशनल नंबर। किनके किनके बीच? 1/2 और 3/5 के बीच। समझ गए मेरी बात? अब हम आपको बताते हैं दूसरी परिमेय संख्या, लेकिन उसको बताने से पहले आप एक चीज ध्यान देंगे कि जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसको हम एक बार पहले वाले में जोड़ेंगे और एक बार दूसरे वाले में जोड़ेंगे, तो हमारी दूसरी और तीसरी आ जाएंगी। फिर जो आएंगी उनको एक बार पहले वाले में और एक बार दूसरा। देखते हैं कैसे करते हैं। आगे देखिए, पहली परिमेय संख्या तो हमने ज्ञात कर दिया, कितना? 11/20। अब दूसरी कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए देखिए, सेकेंड हेडिंग डालेंगे। अब 1/2 गुणे में है तो हमेशा आपका रहेगा, ठीक। अब देखिए, अब a की जगह हम लेंगे 1/2 और b की जगह हम क्या लेंगे? अब 3/5 नहीं लेंगे, अब 11/20 लेंगे, ठीक। अब हम इसको जोड़ेंगे और 1/2 से गुणा करें, जोड़ दीजिए। 2 और 20 का एलसीएम 20, तो यहां हो जाएगा आपका 10, और यहां हो जाएगा कितना?
11 और बाहर 1/2 मल्टीप्लाई के रूप में, देन 10 और 11 कितना हो गया 21 अब बटा 20। फाइनली आपको क्या मिल गया 21/40। ये आपकी क्या हो गई दूसरी परिमेय संख्या हो गई। आइए अब निकालते हैं तीसरी और अंतिम परिमेय संख्या। लेकिन ऐसा नहीं कि बस ये तीसरी ही निकलेगी, अनंत निकाल सकते हैं आप, जितना चाहे निकाल सकते हैं। मम्मी पापा भाई बहन सबको दे सकते हैं निकाल के। देखिए कैसे निकालते हैं। अब इस बार हम a बराबर क्या लेंगे 3/5 लेंगे, अब प्लस b बराबर क्या लेंगे, ये जो दूसरी परिमेय संख्या निकली है इसको लेंगे। फिर 1/2 मल्टीप्लाई में 5 और 20 कैल्शियम 20, 5 से 20 में भाग देंगे 4 बार में, और 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, प्लस 20 का 20 में भाग देंगे तो 1 बार में, और 1 का 11 में गुणा करेंगे तो 11, कोष्टक बंद। फिर बराबर कितना हो जाएगा 12 और 11 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, और अपान 20। फाइनली वी फाइंड आउट 33/40। तो हमारी वो तीसरी परिमेय संख्या कितनी आ गई 33/40। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि यहां तो 3 परिमेय संख्याएं लिखी थी, आपने 3 निकाल के दिखा दिया, और कहीं 5 परिमेय संख्याएं निकल होंगी, पूछ दिया जाए क्वेश्चन में, तो 5 कैसे निकलेंगी। तो बिल्कुल नहीं सोचना है, तनिक भी नहीं घबराना है, एकदम फ्री माइंड से बस जो आपका लास्ट वाला टर्म आया यानी थर्ड परिमेय संख्या आई है, उसमें एक बार ए इसको मान लेंगे, बी इसको मान लेंगे। ठीक, कैसे? अगर मान लीजिए आपसे चौथा कहा था चौथी परिमेय संख्या बताइए, तो फिर 1/2, और फिर यहाँ 1/2 प्लस 33/40, इसको सॉल्व करेंगे चौथी आ जाएगी। पांचवी के लिए फिफ्थ अगर करते हैं तो फिर 1/2 बाहर, और फिर अब 3/5 प्लस 33/40, और इन दोनों से जो वैल्यू आएगी एक बार ए में जोड़ के एक बार बी में जोड़ के, ऐसे करते करते आप ऐसे लगाते लगाते दिल्ली पहुंच सकते हैं, और इतनी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं कर सकता। समझ गए? आई होप आप इस वीडियो को समझे होंगे, और कल फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।